आज है 3 जनवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। सर्दी के दिनों की कलमें लगाने का टाइम आ चुका है। कमर्शियल लोग, नर्सरी वाले दिसंबर के महीने में ही कलमें लगा लेते हैं सख्त लकड़ी वाले पौधों की, लेकिन छतों के ऊपर होम गार्डनिंग करने वाले लोग, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी तक अगर आप कलम लगाते हैं सख्त लकड़ी वाली, चाहे वो गुलाब की कलमें हों, चाहे वो अंजीर की कलमें हों, चाहे किसी और टिम्बर वुड पौधे की, तो इसको बिना कवर किए हम कलमों को लगा सकते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल से मैंने तलाश किया। इतने सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो वीडियोस आती हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर मेरे एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज होती है कि कब क्या करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे बिना मेहनत किए। तो आज 3 जनवरी है और मैं अपने इस अंजीर के पौधे की कुछ कलमें लगाने वाला हूँ। लगाने का तरीका सेम ही होता है, चाहे गुलाब की कलम लगाएं, किसी भी पौधे की कलम लगाएं, बस राइट टाइम होना चाहिए। अगर आप पंजाब के एरिया से हैं तो फिर अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए, जबकि मैं भी पंजाब से ही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है जहाँ पर मैं इसको रखने वाला हूँ कलम लगाने के बाद, वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी, मतलब रात की ओस उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए 15 जनवरी से आपने ये कलमें लगाना शुरू करनी है और जनवरी के एंड तक आपने कलम लगा लेनी है। फरवरी का महीना शुरू होने पर आपने कलमें नहीं लगानी। लगा तो तब भी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो मेरे नॉलेज में है वो 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी है। जनवरी के आखिरी 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। तो कल मैंने प्लूमेरिया, जिसको गुलचीन कहते हैं, ये नाग चंपा की वैरायटी थी, इसकी कलमें भी मैंने लगाई हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब आपको बताऊंगा। ये भी बिल्कुल ओपन एरिया में ही छोड़े हैं, प्लास्टिक से कवर नहीं किया। अगर आप दिसंबर के महीने में लगाएंगे तो फिर आपको प्लास्टिक से कवर करना पड़ेगा, ताकि रात का ठंडा पानी, ठंडी ओस कलमों के ऊपर ना आ पाए और कलमें हमारी ख़राब ना हो जाएं, इसलिए कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 15 जनवरी से ये करेंगे तो फिर रात के टाइम की ओस डे बाय डे कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी मैंने इसको कवर नहीं किया, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट ही पाऊंगा मैं। तो पहले मैं कलमों को काट लेता हूं, क्योंकि आरी की मदद से कटेंगी, मोटी कलमें हैं, कटर से कटेंगी नहीं। तो एक बड़ी सी मोटी सी कलम मैंने काट ली है। देखिए कितनी थिक है, ये कटर से कटनी ही नहीं थी, काफ़ी सख्त लकड़ी बन चुकी है। अब मैं सारे पत्ते इसके काट दूंगा, कोई पत्ता भी इसके साथ छोड़ूंगा नहीं। इवन के छोटा सा पत्ता जो अप शूट ग्रोथ कर रहा होता है उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने छोड़ भी दिया, कलम लगाने के 2 से 3 दिन के बाद ही ये सारे पत्ते खुद ब खुद ही गिर जाएंगे, क्योंकि इसकी कलम के साथ कोई भी पत्ता रहे तो वो जल्दी ही गिर जाता है अगर पौधे के साथ कोई रूट ना हो। और वैसे भी इसके लिए डोरमेंट पीरियड है, ठंड के दिनों में वैसे ही इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो सभी कलमों को छोटा छोटा मैंने काट भी लिया है। कलम की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच और कम से कम 4 इंच और 3 इंच भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी कलम के ग्रोथ करने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, जैसा कि ये एक बहुत टिम्बर वुड बन चुकी है और इसका डाया तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा मोटा हो चुका है। इसके सरवाइव करने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन जो आधा इंच के करीब जिसका डाया होगा, उस कलम का ग्रोथ करने का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और उसकी जल्दी ही रूटिंग और ऊपर से पत्ते निकलना भी शुरू हो सकते हैं। ये कलम मैं एज इट इज़ ऐसे ही लगाने वाला हूँ और बाकी कलमों को मैंने लंबा लंबा एक ही लेंथ में काटा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ वो कलम ग्रोथ करती है जो अप शूट हो, जैसा कि यहाँ से पत्ते ऑलरेडी पहले से ही निकल रहे थे, तो इस कलम से पत्ता जल्दी निकलेगा और रूट भी जल्दी शुरू हो सकती है। बारीक से बारीक कलम आप बॉल पेन की मोटाई के बराबर ले सकते हैं, जैसा कि ये वाली कटिंग आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पतली कलम लेंगे तो वो थोड़ी ग्रीनिश होगी, तो ग्रीन रंग की कलम कामयाब नहीं हो पाती अंजीर की कलमों में। तो ये कलम तकरीबन 4 इंच के करीब है, इसको भी हम लगा देंगे। और ये एक कलम है जो कि 1 इंच से थोड़ा सा कम डायामीटर में है, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है और जगह जगह से नोड एरियाज़ भी निकले हुए हैं, यानी इनके पत्ते यहाँ से जल्दी ही अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और आगे से ये एक पत्ता निकल रहा है। तो अब हम इसको लगाने वाले हैं मिट्टी के अंदर। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ अच्छी मिलेगी आपको, वो मिलेगी खाली मिट्टी के अंदर। नर्सरी से जो बल मिट्टी मिलती है ना, उसके अंदर बहुत कमाल की ग्रोथ रहती है। मैं इसको मोटे वाली कलम को इस मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ। बस उल्टा और सीधे का आपने ख्याल रखना है। कटाई करते वक्त निशान लगाते जाइए कि कौन सा हिस्सा मिट्टी के अंदर, कौन सा हिस्सा नीचे वाला है और कौन सा हिस्सा ऊपर वाला। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आप इस तरह नीचे लगा दें तो फिर कलम ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी, उसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। तो मिट्टी के अंदर बिना किसी खाद के
बिना किसी खाद के आपने कलम को लगा देना है। ना गाय का गोबर मिक्स करना है, ना किसी किस्म की और कंपोस्ट। आधी कलम मिट्टी से बाहर और आधी कलम मिट्टी के अंदर, बस इतना ही। और कलम लगाने के फ़ौरन कलम लगाने के बाद हम पानी देंगे। अब इसको, अरे यार वीडियो तो बनाने दो। अब इसको हम रख देंगे जहाँ पर रखना है, बताता हूँ अभी कहाँ। और ये दूसरे गमलों के अंदर मैंने राइस हस्क ऐश और कोकोपीट का मिक्सचर भरा है, क्योंकि मेरे पास और मिट्टी है नहीं। तो चावल के छिलके की काली राख और कोकोपीट 80% के करीब काली राख है और 20% कोकोपीट। इसको मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर भी आप कलमे लगा सकते हैं। लेकिन एक राज की बात बताऊं आपको, ये मुर्गा बताने देगा तो, जो कलम का अच्छा ग्रोथ रेट हमें हाली मिट्टी के अंदर मिलता है, वो हमें किसी और मीडियम के अंदर या मीडिया के अंदर नहीं मिलता। चलिए, आधी मिट्टी से बाहर, आधी मिट्टी के अंदर। ये इतनी हल्की फुल्की सॉइल है कि पानी देने के बाद भी इसका वज़न थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। और वाटर होल्डिंग इसके अंदर ज़्यादा होती है। सर्दी के दिन में पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा और कलम को यही तो चाहिए कि नमी हर वक्त बनी रहनी चाहिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलम नीचे से गल जाएगी और उसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। इसी तरह मैं सभी कलमों को लगा लेता हूँ। मेरे पास टोटल 8 कलमे हैं और 8 को ही मैं ऐसे लगाऊंगा। अगर आप मैदानी इलाकों से नहीं हैं, अगर आप कराची से हैं, सिंध से हैं, तो फिर आप अभी से इसकी कलमें लगा लीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाएगा पंजाब की निस्बत। तो आपने बहार के दिन शुरू होने से पहले कलमें लगानी है, तो फिर आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लास्टिक से। अब आपके एरिया में कब बहार के दिन शुरू होते हैं, तो उससे तकरीबन 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आप कलमें लगा लें। जैसा हमारे यहाँ 15 फरवरी से बहार के दिन शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसकी कलमें अब लगा रहा हूँ। यानी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा रात की ओस इनको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी। ये सबसे आसान तरीका है ओपन में कलमें लगाने का, मतलब ओपन जगह पर कलमें लगाने का, बिना कवर किए हुए। तो अब मैंने इनको रख दिया है शेडी एरिया में, पौधों के छाँव के नीचे। यहाँ ये बिल्कुल ओपन एरिया नहीं है, रात की ओस इनके ऊपर नहीं आएगी। इसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है और नीचे दूसरे पौधों का हल्का हल्का सा शेड भी बन जाता है, तो हमारी यहाँ पर कलमें सेफ़ रहेंगी। बस कलम की एहतियात ये है कि आपने कलम को हिलाना नहीं है। अगर ये कलम हिलती रहेगी तो इसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। बस जब ज़रूरत हो, मिट्टी खुश्क हो रही हो ऊपर वाली, तो आपने पानी दे देना है। इसके अलावा इसकी कोई और केयर नहीं है और 6 हफ्तों का टाइम होता है इसकी रूट्स निकलने के लिए। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर ये मार्च के महीने तक भी हमारे पौधे बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने मुफ्त में इतने ज़्यादा पौधे खुद के बना लिए। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी पानी में, कोई NPK नहीं डालना, ना गाय का गोबर डालना है, कुछ भी नहीं। बस एज इट इज़ पानी जैसे जैसे खुश्क हो, हल्का हल्का सा मॉइस्चर हमने बनाए रखना है। आप भी ऐसे कलमें लगाएं, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। चाहे गुलाब की कलमें हों, चाहे ड्राइसिनिया की कलमें हो। ये ड्राइसिनिया का पौधा है, इसकी कलमें भी आप लगा सकते हैं इसी महीने में। यानी पूरा जनवरी का महीना आपके पास है, आराम से जौन सी भी कलमें मिलती हैं आप लाइए और उसको लगा दीजिए, सवाए बिल्कुल 100 फुट कटिंग के। जैसा कि सैंचेजिया प्लांट की कलम अब लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको लगाना है बहार के दिनों में, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है। सर्दी के दिनों में ये वैसे ही बहुत परेशानी में चला जाता है। तो नरम लकड़ी वाले पौधे की कलमें आपने बहार के दिनों में या फिर बरसात के दिनों में लगानी होती हैं, और सख्त लकड़ी वाले पौधे की कलमें आपने ठंड में या फिर बहार के दिन शुरू होने से पहले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।